सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। गाजा में अब सिर्फ बम नहीं, भूख से तरप तरप कर बच्चे मर रहे हैं और इस नरसंहार को रोकने के लिए अब इसराइल के अपने ही खुफिया प्रमुख ट्रंप से मदद मांग रहे हैं। रेड क्रॉस का निशान भी अब सुरक्षित नहीं, PSC का दफ्तर जलाकर खाक कर दिया गया। अल-अक्सा मस्जिद के आंगनों में यहूदी चरमपंथियों की घुसपैठ, और इस बार सिर्फ फलस्तीन ही नहीं, सऊदी अरब और जॉर्डन तक भड़के हुए हैं। सिडनी की सड़कों पर इतिहास बनता है, लाखों लोग बरसात में उतरते हैं फलस्तीन जिंदाबाद के नारों के साथ। ईरान पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद से लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, जबकि रूस में 500 साल बाद ज्वालामुखी फटने से सुनामी की चेतावनी जारी होती है। गजा में आज ही के दिन 69 लोगों की मौत और बच्चों की लाशें गिनते गिनते आंकड़ा 175 पार कर गया है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। अब पेश हैं खबरें विस्तार से। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर खबर हम बहुत मेहनत से जुटाते हैं ताकि आपको मिले पूरा सच। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं गाजा की तरफ। रेड क्रिसेंट दफ्तर पर हमला। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी PSS ने इस्राएली सेना पर आरोप लगाया कि उसने उनके खान यूनिस स्थित मुख्यालय पर हमला किया। इस हमले में एक राहत कर्मी की मौत हुई और 3 घायल हुए। इमारत में आग लग गई। PSS का कहना है कि इमारत को सुरक्षा चिन्ह के साथ चिन्हित किया गया था और यह इसराइल को पता था। इस्राएली सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया है। अल-अक्सा मस्जिद में घुसपैठ, हमास भड़का। हमास का आधिकारिक बयान। मुख्य अंश। रविवार सुबह इतेमर बेन गविर जैसे कट्टरपंथी इस्राएली नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों यहूदी समर्थकों ने अल-अक्सा मस्जिद में घुसपैठ की। इस दौरान मस्जिद के चारों ओर से घेराव किया गया, फलस्तीनी नमाजियों को हटाया गया और ईश्वर का सार्वभौमिक घर लिखा बैनर फहराया गया। हमास ने इसे इस्लाम के पवित्र स्थलों का अपमान और मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ बताया। सऊदी अरब की तीखी प्रतिक्रिया। इस घटना के तुरंत बाद सऊदी अरब ने इसराइल की इन हरकतों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने इसे भड़काऊ और उकसावे वाली कार्रवाइयां बताया, जो पूरे क्षेत्र को संघर्ष की ओर धकेल सकती हैं। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वह अल-अक्सा की पवित्रता की रक्षा करे। हमास का कैदी वीडियो। नेतन्याहू पर दबाव। गाजा में बंदी बनाए गए एक बेहद कमजोर और बीमार दिख रहे इजरायली का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तब आया जब अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ इजरायली बंधकों के परिवारों से मिले। परिवारों ने कहा कि अगर युद्ध बंद नहीं होता तो ये बंदी कभी लौट नहीं सकेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर सीधा दबाव बनाया कि संघर्ष विराम के लिए तुरंत कदम उठाया जाए। गजा में भूख से 175 मौतें, आज 69 और मारे गए। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गजा में अब तक भूख और कुपोषण से 175 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 93 बच्चे हैं। रविवार को अकेले 69 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिनमें से 37 लोग राहत पाने की कोशिश कर रहे थे। इस आंकड़े ने दुनिया को झकझोर दिया है, लेकिन जमीनी हालात जस के तस है। ईरान पाकिस्तान की नई साझेदारी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के पाकिस्तान दौरे के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $10 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। ऊर्जा, बॉर्डर सिक्योरिटी और रणनीतिक साझेदारी को लेकर कई अहम समझौते किए गए। रूस में 500 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप। रूस के कामचटका इलाके में क्रशेनिकोव ज्वालामुखी 500 साल बाद फटा है, जिससे रातों रात 6 किलोमीटर ऊंचा राख का गुबार उठा। इसी क्षेत्र में 8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। यह विस्फोट और भूकंप एक ही टेक्टोनिक हलचल से जुड़े माने जा रहे हैं। यूक्रेन पर मिसाइल हमला और रूस में ड्रोन हमला। रविवार को रूस ने यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर मिसाइलें बरसाईं, जिससे नागरिक इलाके और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस के सोची शहर के एक तेल डिपो में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 127 दमकल कर्मियों को भेजना पड़ा और सोची एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। इजराइल को रोकने की अपील। ट्रंप के नाम चिट्ठी। मोसाद, शिन बेट और IDF के पूर्व उच्च अधिकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है। इसमें मांग की गई है कि वह नेतन्याहू पर दबाव बनाए ताकि गाजा में हो रहे नरसंहार और बर्बादी को रोका जा सके। यह इस बात का संकेत है कि अब इजराइल के भीतर से भी युद्ध के विरोध में आवाजें तेज हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में ऐतिहासिक फलस्तीन मार्च। हजारों लोगों ने सिडनी के हार्बर ब्रिज पर प्रो फलस्तीन मार्च निकाला, जिसमें बारिश और ठंड के बावजूद 90,000 से 3 लाख लोगों की भीड़ जुटी। लोगों ने बर्तन बजाकर गजा में भूख से हो रही मौतों का प्रतीकात्मक विरोध जताया।
जूलियन असांज और क्रेग फॉस्टर जैसी शख्सियतें भी शामिल हुईं और संदेश साफ था, नरसंहार रोको, फलस्तीन के साथ इंसाफ करो। ट्रंप का भारत पर बड़ा आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मिलर ने कहा है कि ट्रंप मानते हैं कि भारत रूस यूक्रेन जंग में रूस को आर्थिक तौर पर मजबूती दे रहा है, यानी सस्ते तेल के जरिए रूस को पैसा मिल रहा है और वही पैसा हथियारों में जा रहा है। बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब भारत की विदेश नीति पर सीधा दबाव बनाएगा? हमास ने बंदियों को लेकर दिया बयान। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा है, हम रेड क्रॉस के जरिए इस्राएली बंदियों को खाना देने को तैयार हैं। अगर गजा में हर जगह राहत सामग्री पहुंचाई जाए और इस्राएली ड्रोन बंद हों। उन्होंने यह भी कहा, हम बंदियों को भूखा नहीं रखते, जो गजा में सब खा रहे हैं वही उन्हें भी दिया जाता है। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा। यमन के तट पर अफ्रीकी शरणार्थियों की दर्दनाक मौत। यमन के अब्यान प्रांत के पास समुद्र में एक नाव पलट गई। नाव में 154 इथियोपियाई शरणार्थी और प्रवासी सवार थे। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी आईओएम के अनुसार 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 74 अब भी लापता है। आईओएम प्रमुख अब्दुसत्तोर एसोएब ने बताया कि ये लोग खतरनाक समुद्री रास्तों से खाड़ी देशों में काम की तलाश में जा रहे थे। हर साल हजारों अफ्रीकी नागरिक गरीबी, हिंसा और बेरोजगारी से तंग आकर इसी रास्ते से यमन पहुंचने की कोशिश करते हैं। सीरिया के स्वेदा में फिर भड़की हिंसा। सीरिया के दक्षिणी प्रांत स्वेदा में ड्रूज सशस्त्र समूहों ने सरकारी आंतरिक सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। सरकारी चैनल इखबारिया टीवी के मुताबिक कम से कम एक सैनिक मारा गया है और कई घायल हुए हैं। इन समूहों ने कई गांवों पर गोलाबारी भी की, जो कि हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते का सीधा उल्लंघन है। याद रहे, इसी क्षेत्र में पिछले महीने सांप्रदायिक हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए थे और तब सरकार और स्थानीय गुटों के बीच एक अस्थायी शांति बनी थी, जो अब टूट चुकी है। आईसीसी के मुख्य अभियोजक पर अमेरिका और ब्रिटेन का दबाव। गजा में इजरायली अधिकारियों पर युद्ध अपराधों की जांच कर रहे आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ब्रिटिश प्रमुख अभियोजक करीम खान को अब खुद धमकियों और सजा की चेतावनियों का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और अमेरिका के कई उच्चाधिकारी करीम खान पर नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। बताया गया है कि करीम खान की सुरक्षा पर खतरा है और उनके खिलाफ संगठित डराने धमकाने का अभियान चलाया जा रहा है। ये मामला बताता है कि जब कानून ताकतवरों तक पहुंचता है तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी न्याय के रास्ते में रुकावट बनने से नहीं हिचकिचाते। कभी आग, कभी भूख, कभी धरती फट रही है और कभी दिल। ये हैं आज की सच्ची अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें। अगर आपको सच सुनना है, झूठ से परे, तो ग्लोबल आवाज से जुड़े रहिए। रोज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपकी आवाज बन सकें हर उस जगह जहां इंसाफ गूंगा है।